Hello everyone and guys, welcome to the session. So at this point of time, if you are targeting the RBI Grade B examination, आपके मन में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम करंट अफेयर्स के लिए एक स्टडी प्लान कैसे बनाएं। ठीक है, जनरली हम एक 5 मंथ का स्टडी प्लान हमेशा हमारे माइंड में रहता है, उसको कैसे डिजाइन करें। इसको डिजाइन करने के लिए दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आप मुझसे हर बार पूछते हैं, उस क्वेश्चन को भी एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर व्हेन we should start reading current affairs, how many months of current affairs are important, कौन सी डायमेंशंस हमें पढ़नी है। अगर हम बात करें तो हमें आरबीआई नोटिफिकेशंस कैसे पढ़नी है, हमें जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, हमें स्कीम्स कैसे पढ़नी है, रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है, ईएसआई करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, स्टैटिक जे कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़े सर। और फिर क्वेश्चन यही है, इन सारे क्वेश्चंस को मिला के फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये सब कुछ करके हम इनको 5 मंथ्स में कैसे करें, 5 मंथ का प्लान कैसे बनाए। तो आज का इस वीडियो आपकी इसी क्वेरी को एड्रेस करेगा, सो स्टे टिल द एंड। ठीक है, बट बिफोर आई प्रोसीड गाइस, एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, वी आर प्रोवाइडिंग यू एन आरबीआई ग्रेड बी गाइड बुक व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज, बिकॉज व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, पीवाईक्यूज का थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द पास्ट 5 years एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपको एक सिलेबस मिल रहा है ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी, इवन यू आर गेटिंग द डिकोडेड सिलेबस फॉर फेज 1 टॉपिक्स लाइक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन फॉर जनरल अवेयरनेस। देन गाइस further on you will also be getting a strategy here which you guys can follow if you are in the nascent stage of your preparation। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि when you should start reading your current affairs। Now for that guys, I always say this is a very basic thing because I always ask a very basic question to a student and I ask you guys also, what is your prime goal of RBI Grade B? अगर मैं आपसे बोलूं, आप एक मिनट सोचना, इस वीडियो को पॉज करना, इस क्वेश्चन को सोचना कि आपका प्राइम गोल क्या है। मैं बहुत बार पूछता हूं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारा प्राइम गोल हम स्कीम्स कैसे पढ़े, जीए मार्क्स कैसे लिए हैं अच्छे, ठीक है, हम फेज 2 में कैसे अच्छा स्कोर कर लें, हम डिस्क्रिप्टिव में सीए कैसे यूज करें। क्या ये आपका प्राइम गोल है? नहीं। योर प्राइम गोल इज एक्चुअली टू बिकम एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। दिस इज व्हाट योर ड्रीम इज, दिस इज व्हाई यू आर हियर। यही है कि आप इसीलिए यहां पे हो इस वीडियो में, है ना। तो उस गोल के लिए आप जो भी टाइम अब से इन्वेस्ट करना चाहते हो वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर वर्किंग एस्पिरेंट, फिर तो आपके लिए हर एक मिनट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है। आई ऑलवेज से गाइस, बिकॉज as of now when I am making this video, RBI Grade B 2025 एग्जाम साइकिल चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया, तो अभी भी आपके पास कुछ सॉर्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, आई वुड से इनिशियल 1 मंथ अभी भी है। आप अपने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट स्टैटिक को प्रिपेयर करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, इसके साथ साथ अपने ईएसआई कुछ जो बेसिक चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएसआई, यू शुड गो विद दिस थिंग बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ टाइम हियर, आपको सिर्फ फेज 1 नहीं, आपको फेज 2 भी करना है, और ये बेस्ट टाइम अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो गो विद दिस थिंग एंड आई वुड से इनिशियली इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, अगर आप फिर भी इनिशियल 1 मंथ देते हो देन आल्सो इट्स फाइन। ठीक है जी, और अगर आप एक कैंडिडेट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अगर आपका सिलेबस 80% अबव हो चुका है तो देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, दैट इज द थिंग। नाउ फ्रॉम हियर कम्स माय सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स शैल आई रीड फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखो यार, इसका सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, बहुत आई थिंक जनरली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आंसर पता होता है। फेज 1 की बात करोगे दोस्तों तो आई वुड से 3 to 5 months आर इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू कैन सी बिहाइंड मी आल्सो आई हैव द एनालिसिस ऑफ 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन। तो जहां पे अगर हम लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अराउंड 55 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे अराउंड 39 क्वेश्चन आए थे। इफ आई इंक्लूड 5 मंथ्स तो यहाँ पे अराउंड 64-65 क्वेश्चन अराउंड है, यहाँ पे भी 11 क्वेश्चन, यहाँ पे अराउंड 49 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ठीक है, एंड विच सेज कि यहाँ पे पास 5 मंथ्स अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन योर करंट अफेयर्स। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एंड टू करंट अफेयर्स। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 मिनट से पहले क्यों नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ लो यार, बट प्रॉब्लम है हमें याद भी तो करना है, रिटेन भी तो करना है, तो वो कैसे होगा। लास्ट 5 मंथ्स इज द की है। गोइंग टू फेज 2, फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 यू हैव एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिलता है आपको। तो अगर 5+1 करते हो तो 6 मंथ्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप 2024 में देखोगे तो टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन 6 महीने में से आए थे, 17 में से 11 और 1। ठीक है जी, 19 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पास 6 मंथ्स। ठीक है जी, फाइनेंस करंट अफेयर्स में 4 क्वेश्चन, चारों के चारों ही पास 6 मंथ्स में से आए थे।
ठीक है जी, गोइंग टू द क्वेश्चन ऑफ 2025 एग्जामिनेशन, क्योंकि पिछली बार फाइनेंस से क्वेश्चन है, सिर्फ ईएसआई में क्वेश्चन आए थे, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 मंथ्स आर दी मेन हियर। 25 questions, 25 questions are from past 6 months and if I include 8 months here also तो 4 क्वेश्चन लगा लो, 29 क्वेश्चन, तो मतलब सारा ही पेपर आपके लास्ट 8 मंथ्स में से आ गया था पिछली बार, ठीक है। और अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहां पे भी यही था यार, ठीक है जी, थोड़ा 2024, तो यहां पे भी क्या, यहां पे भी, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो कुछ रिपोर्ट्स ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो हमेशा यहां पे एक चीज हमें देखने को मिलती जो रिपोर्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से 8 मंथ से बियॉन्ड, ये पास 1 साल से बियॉन्ड ही थी रिपोर्ट जो पूछी गई थी, ठीक है। दिस टेल्स यू यहां पे आप 6 to 8 मंथ्स का टारगेट कर रहे हैं, सो आई ऑलवेज से prepare a plan of 6 months that will always help you because it will help you not just for phase 1 but for phase 2 also, that will give you maximum return of work. Now comes the next question कि अब हमें यहाँ पे डायमेंशंस कौन सी पढ़नी है। जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स को बेसिकली 4 मेजर डायमेंशंस में डिवाइड किया है। वो कौन सी है? बैंक एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन यू कैन सी जनरल अवेयरनेस एंड देन वी हैव स्टैटिक जी, ठीक है। Now coming to the first 2 parts, that is your bank and finance, current affairs and your economic and social issues, they are relevant both for phase 1 and phase 2. And if I talk about your general awareness part, that is important only for phase 1 of the examination. और static GA जो है except finance and finance static, अगर finance static की बात करो तो वो आपका ये भी phase 1 के लिए ही relevant होता है, because phase 2 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है जी। अब अगर इनको मैं फर्दर डिवाइड करूं बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, तो बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स प्राइमरली टॉक अबाउट आरबीआई नोटिफिकेशन एंड प्रेस रिलीज एंड जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स related to syllabus, and for the syllabus I have already told you can download the guidebook which is given to you, okay ji। Then for economic and social issues, here we further divide this thing into government schemes, reports and your general current affairs related to syllabus of economic and social issues. Again your command on syllabus is important. देन आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल अफेयर्स की बात करोगे या जनरल अवेयरनेस में बात करता हूं दोस्तों, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो हमने बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट 5 एग्जामिनेशन हमने फाइंड आउट किए हैं। जैसे फर्स्ट थिंग न्यूज है, कुछ इस फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है जी। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स है, साइंस एंड टेक है, डिफेंस सेक्टर है, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच वी हैव फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स हियर, ठीक है। अब स्टैटिक जीए के लिए अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन कि यहीं से स्टैटिक जीए होता है, बट जनरल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो ये वो एक ऐसा चीज है जो पिछले साल पूछा गया था। आई विल नॉट से कि हर साल पूछेगा, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर स्टैटिक जीए आल्सो इन द एंड, ठीक है। अब बात करते हैं जी नोटिफिकेशन कैसे पढ़ना है। जब आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे, आरबीआई नोटिफिकेशन इज द कर्ता धर्ता ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वेरी सिंपल, व्हाई? क्योंकि अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आरबीआई एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो आप किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना। क्योंकि आपको सिर्फ फेज 1, मैंने वो बोला आपको प्राइमरी गोल, दोबारा समझो प्राइमरी गोल क्या, मुझे आरबीआई ऑफिसर बनना है। तो आरबीआई ऑफिसर तभी बनोगे जब आपको पता चलेगा आरबीआई करता क्या है, आरबीआई कौन से डायरेक्शंस लेके आ रहा है, आरबीआई क्या अमेंडमेंट्स लेके आ रहा है, क्या अपडेट कर रहा है, वो सब कुछ आपको पता चलता है आरबीआई नोटिफिकेशन पे, ठीक है। अब अगर मैं आरबीआई नोटिफिकेशंस या आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस की बात करूं, तो ये भी प्राइमरली 3 चीजों में डिवाइड होता है। या तो आरबीआई कोई नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज निकालेगा, या आरबीआई कोई मास्टर डायरेक्शन निकालेगा, या फिर आरबीआई आपको कोई ना कोई सर्विस निकालता है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जो मैं सर्विस कह रहा हूं, सर्विस आपको तभी पढ़नी है अगर उनका लेटेस्ट एडिशन आया हो, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन हो तो सर्विस इंपॉर्टेंट। अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में सर्विस को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड से वेट, सर्विस पे ज्यादा फोकस मत करो, बिकॉज दे विल कीप ऑन चेंजिंग। क्वार्टरली सर्विस आएंगे, ठीक है जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज में चेंजेस आएंगी, वो नहीं पढ़ना। स्टैटिक पार्ट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। देन कम्स टू दी नोटिफिकेशंस और मास्टर डायरेक्शन। यहां पे 3 चीजें बहुत बेसिक है। डू नॉट ट्राई टू क्रैम दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग विद अ नोटिफिकेशन, ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इट इन अ फ्लो कि किस चीज की, अगर कोई नोटिफिकेशन है, कोई डायरेक्शन है, तो हमेशा उसमें 2 चीजें आएंगी। अगर कोई आप मास्टर डायरेक्शन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पढ़िए जी ये किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करना चाहती है, फॉर होम यू आर लिंक्ड, कौन सी एंटिटी जिसपे एप्लीकेबल होगी, और व्हाट आर द प्रोमिनेंट चेंजेस जिसमें होने वाले, व्हाट आर द प्रोमिनेंट थिंग्स जिसमें होने वाली है। अगर कोई अपडेट आ रहा है रूल में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ओल्ड रूल क्या था और न्यू रूल क्या है। फिर आपको उस टॉपिक के बारे में बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं,
लेट्स से स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेड अप कैपिटल बढ़ गया है, तो आपको सबसे पहले ओल्ड पेड अप कैपिटल कितना है और न्यू पेड अप कैपिटल कितना है ये पता चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस फेज 1 में पूछे जाते हैं। देन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर एक्चुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इससे आरबीआई करना क्या चाहता है ये डिटेल इसलिए पता चाहिए बिकॉज ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दी आरबीआई नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं रिपोर्ट की, प्री एआई रिपोर्ट जो है वो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ही रिलीज की थी आरबीआई ने दोस्तों, तो दिस इज वेयर द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। क्वेश्चन देखो कोई ऐसा नहीं बहुत उन्होंने डेप्थ है, उन्होंने सिंपल चीज पूछी। अगर आप ये रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक पिलर्स को आइडेंटिफाई किया था और उसी पिलर्स पे आपसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था आरबीआई नोटिफिकेशन से। सो आई होप द फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि नोटिफिकेशंस कैसे पढ़नी है। अब आते हैं अगले पार्ट के जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स में। जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स में आपको बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको सिलेबस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ोगे दोस्तों, तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स या जनरल जो सिलेबस में मेंशन्ड है, कुछ टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए। वो कौन से टॉपिक हैं जी? दे आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है जी। जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर सेबी का न्यूज है, सेबी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 एंड योर फेज 2। फेज 2 में तो पिछले 2 साल उन्होंने पैराग्राफ इस क्वेश्चन पूछा, जिसका मतलब सेबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में। सेबी, आई वुड से अदर रेगुलेटरी बॉडीज आल्सो, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीएफआरडीए, IRDI, if they are also releasing some things, that is something important. Then I would say recent development or in financial sector, which could be in context of UPI, कोई नई आपने UPI में कोई ट्रांजेक्शन चेंज की हैं या फिर कुछ recent और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, recent developments are important, ठीक है जी। Then banking system in India, if something in context of banking system has been started या banking के context में कोई नया initiative start हुआ है, that is something you should have a focus for with respect to your general finance current affairs। यहाँ पे भी यही चीज है, अगर कोई गाइडलाइन नहीं आ रही है तो you should have an idea के for whom that guideline is applicable and what are the key things that this guideline is going to hold, key things that the guidelines will be टॉकिंग अबाउट। देन अपडेशन में यहां पे भी सेम फंडा एप्लीकेबल जो कि आरबीआई नोटिफिकेशन में एप्लीकेबल हो रहा था कि यार आपको सबसे पहले ये समझना है कि ओल्ड रूल क्या था और न्यू रूल क्या होता है। ये तो बेसिक टेबल हमेशा बनाया करो, ओल्ड न्यू, दिस इज द बेसिक। अब यहां पे भी क्वेश्चन है कि एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइन अनाउंस्ड बाय एनपीसीआई द न्यू मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है। अब अगर इसको थोड़ा सा मुश्किल बना तो पूछता पुरानी कितनी नई कितनी है, यही तो क्वेश्चन और उन्होंने यही पूछा है। So old new is something which is very very important when you talk about your current affairs, specifically in the financial context, चाहे वो नोटिफिकेशन है चाहे वो जनरल फाइनेंस करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर, जब हम ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे प्रिपेयर करना है। जब मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करता हूं, सबसे पहले आपको कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा है। तो आई ऑलवेज से प्राइमरीली रीड दोज गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर सीन इन न्यूज। तो न्यूज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्राइमरीली फास्ट 5 मंथ्स आर इंपॉर्टेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, सो जनरली लास्ट 8 मंथ्स में ही वो गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी न्यूज में होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड हैव एन आइडिया हियर, ठीक है जी। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पिछली बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया गवर्नमेंट स्कीम से फेज 1 में, फेज 2 में तो भंडार आया था, बट फेज 1 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि जी कौन सी स्कीम था जो स्किल ट्रेनिंग पे काम कर रही है, ठीक है, दैट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। नाउ टू अंडरस्टैंड, टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, आई ऑलवेज से यू शुड हैव सम बेसिक थिंग्स दैट शुड बी इन योर माइंड। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा आपको, फिर मैं इस टॉपिक्स पे कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे भी आऊंगा। स्कीम के लिए भी आपके 3 W's आपके माइंड में होने चाहिए, 3 W's ऑफ स्कीम। What are these 3 W's? That is first of all why we want this scheme. Why मतलब कहां से आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आपको यहां से पता चलेगा कि क्यों वो स्कीम लॉन्च की गई। For whom you are launching this scheme, that is something very very important because maximum questions are asked from whom, that is eligibility criteria, and then comes what we are doing in this scheme. अब what में आपके की फीचर्स भी आ जाएंगे, की कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे और आपका टारगेट भी आ जाएगा कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। और ये सभी स्कीम्स पे एप्लीकेबल है, कोई भी स्कीम्स उठा के पकड़ लो, हर स्कीम इसी चीज पे वर्क करे कि सबसे पहले कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो,
उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास कोई सर्टेन लोग हैं जिनके ऊपर आप वो चीज करना चाहते हो. इट इज नॉट ऑलवेज कि आप पूरी की पूरी नहीं करोगे, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्व, इज लाइक अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. तो वो प्रॉब्लम क्या है वो ऑब्जेक्टिव से पता चल जाती है, सोल्यूशन क्या है किसके लिए है वो वाई और वट हमें बता देता है, जो मैंने पीछे बताया. और इसी चीज को अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की भाषा में समझे तो ये कुछ फर्दर पिलर्स आ जाते हैं कि जहां पे सबसे पहले मैंने को बताया था जी, ऑब्जेक्टिव आपको बताता है वाई, ये आपको बताता है whom, और ये आपको बताता है व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. इसके अलावा क्योंकि जिस चीज की बात करो, अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं तो वहां से आपकी मिनिस्ट्री आ जाती है. ठीक है, फिर सपोर्ट कैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट या स्टेट दोनों इकट्ठी आ रही है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, तो यहां से आपकी टाइप ऑफ स्कीम आ जाती है. दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर गवर्नमेंट स्कीम. एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू हियर, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन कहां से निकल के आता है, व्हाई यू वांट दैट स्कीम, आपको स्कीम्स क्यों चाहिए थी, ये रीजन आता है कि देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. हमारा ये डाउट था कि हमें प्रमोट करना है स्किल डेवलपमेंट को, उसको करने के लिए हमने कुछ चीजें लॉन्च की. ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो इस पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था. अब अगर मैं इसको बिल्कुल लेमैन में समझाऊंगा, मैं उसको न्यूज फॉर्मेट में समझाऊं तो हुआ क्या था कि सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट स्किल इंडिया मिशन में अपग्रेड किए थे, जहां पे तीनों स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट में ऐड की गई थी. सो ऑलवेज गो फ्रॉम अ बेसिक व्हेन यू आर रीडिंग अ गवर्नमेंट स्कीम, व्हेन यू आर रीडिंग द नोटिफिकेशन, डू नॉट जस्ट फोकस ऑन डाटा. अगर आप बेसिक से पढ़ोगे तो यार डाटा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. अगर आप सीधा डाटा पे जंप करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करें. रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है रिपोर्ट्स कौन सी प्रिपेयर करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर हम कौन सी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें. यहां पे अंडरस्टैंडिंग आएगी जी, सबसे पहले आपको समझना है कि रिपोर्ट्स होती कौन सी है. प्राइमरली इफ आई टॉक अबाउट हियर, देयर आर 3 सेट ऑफ रिपोर्ट्स. फर्स्ट इज दोज रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. ठीक है जी, और आई वुड से फाइनेंस की रिपोर्ट्स बहुत कम है बिकॉज प्राइमरली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है. तो रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, विच आर रिलीज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. देन कम्स द सेकेंड कैटेगरी, ठीक है जी, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है जी, विच आर रिलीज्ड बाय सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. Then comes the third category, reports released by some private organizations which are not related to your syllabus. Now in the first two categories, they are all those reports which are relevant for both phase 1 and phase 2. But on the contrary, if it's a report released by private organization, ठीक है जी, not related to syllabus, then guys in that context, that report is relevant only for phase 1. Example क्या आती है जी, टिपरी इंडेक्स हो गया, ठीक है जी, फॉर्ब्स इंडेक्स हो गया, उसके बाद मैं बोलूं ट्रिपल बी रेटिंग जो हमें मिलती हैं, तो वो चीजें फेज 1 के लिए ही रेलिवेंट है, फेज 2 के लिए रेलिवेंट नहीं. ठीक है, एंड देन along with that there are certain set of reports which are clearly defined in the notification of RBI which you cannot skip at all. Generally students will see a question from these reports in phase 2, but phase 1 में भी questions आए हैं and you cannot skip. They are the reports of World Development Report, World Economic Outlook, Economic Survey of India, RBI's annual report, report on trends and progress of banking in India, ठीक है जी, report on currency and finance, and your financial stability report. ये कुछ certain aspects of reports हैं जो आपको phase 1, phase 2 दोनों के लिए तैयार करनी है. बट ये रिपोर्ट्स आपको तभी पढ़नी है, and I always say read them only after notification, not before that. The reason because the editions, ठीक है जी, जो भी लेटेस्ट एडिशन हमें वही पढ़ना है. Clear on that? So now here, now coming to those reports which I have discussed just here, reports released by national, international, private organizations which are seen in use now, how to cover those reports, that thing should always be done again on some basic parameters. Okay, you can see a question behind me, Global Innovation Index, the question was asked. बहुत बेसिक से समझेंगे जब आप रिपोर्ट पढ़ते हो, तो रिपोर्ट का बहुत ही बेसिक फंडा है. Again think in a very layman term. If I just ask you that some ranking has been released, my first question always comes to my mind is who has released the report? Releasing. Second thing is addition or on which parameter that report is released. So that talks about the parameters here. About the report में parameter पढ़ोगे. Third आता है ranking.
It's always simple. If I talk about India specific ranking, so we will always have a curiosity to ask you who has topped. So top ranking, and then comes your bottom ranking. Then when I'm talking about India, I will be more curious about talking about how India has performed in various parameters. We will not talk about USA के USA को अगर मुझे बताओ जी किसने कैसा उस पैरामीटर में कैसे परफॉर्म किया, वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा. वो क्वेश्चन पूछेगा इंडिया ने किस पैरामीटर में कैसा परफॉर्म किया, हमने कहां पे इंप्रूवमेंट की है, कहां पे हमारी रैंकिंग गिरी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उसके अलावा क्या इस रिपोर्ट ने कोई रिकमेंडेशन दी है, वहीं पे ही आपकी सारी रिपोर्ट पे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज वेयर द रिपोर्ट्स यू विल सी द क्वेश्चन अबाउट द रिपोर्ट रैंकिंग. सिंपल भाषा में ये आप बहुत फ्लो में पढ़ो, आप ये सीधा मत पढ़ो कि रैंकिंग क्या आ गई. आप सिंपल पढ़ो ना कि रिपोर्ट रिलीज किसने की है, क्या रिलीज किया उसमें, मतलब क्या क्या कहना चाहता है वो अबाउट द रिपोर्ट है, कि क्या कोई पैरामीटर है. कोई भी रिपोर्ट ऐसे तो नहीं एनालाइज करेगा ना, कुछ तो पैरामीटर्स डिफाइन करेगा. तो पैरामीटर्स कौन से हैं वो, और उस पैरामीटर में इंडिया क्या स्टैंड कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. एंड दिस इज वेयर यू कैन सी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. इंडियन कंटेक्स्ट में आपको क्या बताया था कि इंडिया का रैंक, इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया, यही उसने पूछा जी. इंडिया का रैंक, इंडिया का आउटपुट रैंक, इंडिया का परफॉर्मेंस. From this is where the question has been asked on key findings and the ranking of India. This is how you should prepare the reports for the examination. ठीक है. Now coming to my next question, how to prepare ESI current affairs. When I talk about ESI current affairs, ESI current affairs again guys, I always say ESI current affairs में primarily अगर आपकी कोई रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई समिट होने वाला ही है, ठीक है, जहां पे इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, that is something very very important for your examination. One thing now we are seeing is that is the free trade agreements, because India is consistently doing lot and lot of free trade agreements. तो अगर कोई free trade agreement sign होता है, instead of just jumping to the data, try to understand the basics here. First thing is try to understand कौन सी चीजें उसमें से exclude की गई हैं जो पार्ट नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन वहीं से आएगा. दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आना है कि वो एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, वो ट्रेड ब्लॉक क्या है. जैसे यहां पे क्वेश्चन आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ही आया था, बिकॉज ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. दैट एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन हियर. ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधा EFTA कुछ भी पूछा, उनका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बिठा के पूछा, बिकॉज एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. GST, देयर वाज अ मेजर रिफॉर्म दैट हैज टेकन प्लेस, दैट्स व्हाई क्वेश्चन ऑन GST हैज बीन आस्क्ड. So which means if there is a major reform, some milestone has been achieved, some major update has been done, that is where you should read. Coming to regional organizations, if India is a participating entity like Colombo Security Conclave, question was asked in the examination 2024. वो क्यों आया था? Because India उसको होस्ट कर रहा था. ब्रिक्स हम होस्ट कर रहे हैं इस बार, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के बारे में क्या है. तो this is how you should prepare your ESI current affairs. Then coming to general affairs guys, अगेन हियर तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा यार, आपका प्राइम फोकस लास्ट 3 मंथ्स पे होना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी क्वेश्चंस लास्ट 3 मंथ्स से ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड नॉट से इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन जनरल अवेयरनेस, बट यहां पे आप लास्ट 3 मंथ्स पे फोकस करो. और टॉपिक्स में ये नहीं बोलूंगा कि यहां पे किसी पे रिस्क लो. हाँ, प्राइमरीली स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, अवार्ड्स, इफ इट्स देयर, देन इफ इट्स अ न्यूज, इफ इट्स सम स्पेशल डे दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड, दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन. ठीक है, बट अगर कोई इंडिया का बहुत मेजर परफॉर्मेंस है, इंडिया ने कोई ऐसा अवार्ड जीता है, या इंडिया के किसी प्लेयर को बुक अवार्ड मिला है, इंडिया ने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंडिया हैज परफॉर्म बेटर इन साइंस एंड टेक, दैट इज समथिंग दैट शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन प्रायोरिटी. ओके, देन प्रोसीडिंग अबाउट हाउ टू अप्रोच static general awareness. See, for static G, obviously previously we have seen some certain questions. Now for static G, I will not say that there is a clear cut demarcation that I will say you have to prepare. Static G is further divided into 2 parts: finance static as well as your normal static G. I will first say from where I have started. अगर क्वेश्चन आपका फाइनेंस स्टैटिक से आता है, that is something I would say that should be your target number 1. टारगेट फाइनेंस स्टैटिक, बिकॉज 4-5 क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत ना हो, ये आपका पहला क्वेश्चन. नॉर्मल स्ट्रेटेजी की बात करो तो प्राइमरीली आई वुड से यार हियर डिराइव इट फ्रॉम द नॉर्मल करंट अफेयर्स, डिराइव इट फ्रॉम नॉर्मल करंट अफेयर्स. ठीक है, एंड देन आई वुड से बिकॉज देयर इज नो एंड टू दैट, सो दैट इज समथिंग आई वुड से कि अगर आप इस बार भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं बोलूंगा इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाओ, बिकॉज देयर इज नो एंड. तो आपको कोई ऐसा नहीं बोलूंगा यार आप अवार्ड्स पढ़ जाओ, आप सिर्फ रिवर्स पढ़ जाओ, वो नहीं कहूंगा. आई वुड गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि यार आप इसके लिए
बेसिक चीज आप करंट अफेयर्स में पढ़ो उससे डिराइव करो क्या क्या न्यूज है। जैसे कि कोई माउंटेन की न्यूज है तो माउंटेन्स उस एरियाज में कौन से थोड़ा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में वो चीजें पढ़ो। प्लस प्राइमरीली फाइनेंस स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले टारगेट करने स्टैटिक चाहिए फॉर फेज 1 ऑल्सो। ओके जी, चलिए नाउ कम्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें सोर्सेस कौन से उठाने हैं, बिकॉज हमने टॉपिक्स तो डिस्कस किए, सोर्सेस कौन से उठाए। सो फॉर दैट आई ऑलवेज से कि प्राइमरीली इफ यू आर टारगेटिंग योर गवर्नमेंट स्कीम, यू टारगेटिंग योर ईएसआई करंट अफेयर्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज द करता धरता है। Even for the government oriented general affairs, that is the thing. For your financial news, I would say Live Mint or Business Trend is something that you guys can follow. And for your general affairs, I would say you can go with the Hindu or Indian Express. But still, I will not say they are the only sources. ये कुछ standard sources है जिनमें से questions हमें देखने को मिलते हैं. But I always advise to a student that always go with the compilation because that is the most important thing. Compilation is the most important thing, guys. What you can do is go with the compilation which you can complement it with any newspaper. Coming to the compilations that we are providing you, we have been divided your current affairs into such a manner कि आपके लिए easy हो जाए। तो हमने schemes के लिए document बनाया है जी, schemes tab, reports के लिए reports tab, RBI न्यूज के लिए RBI न्यूज टैब बना हुआ है जी, और करंट अफेयर्स के लिए करंट टैब बना हुआ है। दिस इज वेयर वी आर हेल्पिंग यू हियर। और इसके अलावा जो बिजनेस रिपोर्ट्स हैं हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सेपरेटली कवर करके दे रहे हैं, दिस इज वी आर हेल्पिंग। और ये सारे सोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किए हुए हैं, एंड यू कैन गो विद दीज करंट अफेयर्स हियर। ठीक है जी, अलॉन्ग विद दैट वी आर हेल्पिंग यू फ्रीली, ठीक है जी, ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, वेयर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फाइनेंस 360 सेशंस, दैट इज फॉर योर RBI notifications and press release, government schemes which I am taking here, I am taking the schemes ministry wise, तो आप इसको भी जून स्टार्ट कर सकते हो for understanding of your schemes, and for your current affairs you can go with the City 360 classes, ठीक है, which Ashmi is taking, where she is taking both your general affairs as well as ESI based current affairs. Okay, now comes my next thing कि what should be my 5-month study plan, ठीक है जी। अब 5-month स्टडी प्लान में देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो आपको सबसे पहले अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ऑलवेज गो विद द आरबीआई नोटिफिकेशंस फर्स्ट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग हाउ आरबीआई इज परफॉर्मिंग। आफ्टर आरबीआई नोटिफिकेशंस ऑलवेज गो विद योर करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट, प्राइमरीली हियर फोकस ऑन ईएसआई प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है जी। फिर आप आ जाइए रिपोर्ट्स पे। अब रिपोर्ट्स पे भी प्राइमरीली फोकस ऑन द रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय नेशनल and international organizations which are related to syllabus, or I could add here private organizations, those reports which are related to your syllabus that should be read on priority, ठीक है जी। और फिर आती हैं जी आपकी लास्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड हियर आई वुड से फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स ट्राई टू रीड 1 scheme a day। और ये सब आप कौन से मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं? The starting month here can be the month of March. This is how you could start your preparation. ठीक है, तो this is how you could build up your preparation for this specific. इस तरह से आप अपने 5 months plan को बना सकते हो। And I always say मार्च से जब आप पढ़ रहे हो, जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो, पढ़ना एक चीज है, try to read it twice। इसके बाद एक काम आपको और करना है, क्या करना है, जब आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने पॉइंटर नोट्स बनाओ। After giving 2 reading, make sure pointer notes, सॉल्व योर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट है पॉइंटर नोट्स में ऐड करो, ठीक है जी। एंड रिवाइज देम एवरी संडे, दैट इज द थिंग। इनको रिवाइज करते रहो, दैट वुड हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और हेल्प यू इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर करंट प्रिपरेशन। नाउ बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो गाइस, ठीक है जी, let me show you how we are helping you. So if you are a part of, ठीक है जी, you just go to the website of Erutab, that is erutab.in, click here on the courses, click here on the RBI Grade B courses। अगर आप RBI Grade B courses पे क्लिक करोगे, ठीक है जी, so you will see this is the things we are providing you. We are providing you video lectures, live classes, study notes, one-on-one mentorship where you can talk with the mentor and can get your doubts resolved। डाउट सॉल्विंग है जी, ठीक है जी। वर्कशॉप्स वी आर कंडक्टिंग, यहाँ पे अंचित सर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर योर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे हम आपको बेसिक अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर हियर, यू कैन गो विद अवर RBI Grade B gold course of phase 1 and phase 2 where we are helping you in QRE, current affairs, finance and management। if you are a person जिसका QRE strong है,
and you are just worrying about your phase 2, you can go with the RBI grade B silver course which is specifically designed for phase 2. यहाँ पे वो करंट फेज मिल जाएगा बट QRE और फेज 1 के मार्क्स नहीं मिलेंगे. और अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, so this is all about this video guys. I wish you all the best for the examination. Still if you have any sort of doubt in your mind, ठीक है जी, so we are always there for you. Just drop me an email at hello@aerotab.co.in or you can have a call with me on the number, ठीक है जी, 814630 8146207241. ठीक है, so sorry for this thing. So I again wish you all the best guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.